राजनीति में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुकेश नायक प्रखर चिंतक भी हैं और मानस मर्मज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे व्यक्तित्व भी। 27 अगस्त की शाम वो इंदौर में नेता नहीं बल्कि सनातन धर्म, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित एक व्याख्यान में बतौर वक्ता के रूप में अपने विचार भगवान श्री राम पर केंद्रित कर व्यक्त करने आए थे। आयोजन यूं तो विचार मंच नामक एक संस्था के बैनर तले था, लेकिन गांधी हाल के खचाखच भरे सभागार में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी उनकी भी आयोजन में सहभागिता होने का एहसास करा रही थी। बहरहाल शुरुआत में भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं संस्था विचार मंच के प्रमुख जनों द्वारा निभाई गई स्वागत सम्मान की परंपरा ने स्पष्ट कर दिया कि व्याख्यान का विषय भले ही श्री राम पर केंद्रित हो, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक रचनात्मक आयोजन है जिसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि यह हकीकत भी है कि इस आयोजन की कमान सज्जन वर्मा के कट्टर समर्थकों ने संभाल रखी थी, जिनमें राजेश चौक से गिरधर नागर, विनय बाकलीवाल, मनोहर धवन, अमित चौरसिया, अमन बजाज, अफसर पटेल सहित अन्य नेता शामिल। मंच पर विचार मंच के डॉक्टर भरत छापरवाल, श्याम सुंदर यादव मौजूद थे। वहीं शिवाजी मोहिते, शशिकांत गुप्ते, शफी शेख, अरविंद पोरवाल, सुशीला यादव इस व्याख्यान को संपूर्णता प्रदान करने के लिए व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। ख्यात मंच संचालक संजय पटेल ने तमाम औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर माइक मुकेश नायक को सौंप दिया। सभागार में अब मुकेश नायक की आवाज थी और सुधी श्रोताओं की उत्सुकता, जो समरसता के साथ ही प्रभु श्री राम के बारे में सुनने के लिए बेताब थी। विभिन्न धर्म, समाज, वर्ग एवं संस्थाओं से ताल्लुक रखने वाले लगभग हर उम्र के श्रोता को मुकेश नायक ने अपनी तर्कपूर्ण बातों से सम्मोहित किया। कि शिव का स्मरण करे बगैर कभी राम कथा होती नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेम और दया वाले सदाचारी राजा का राज ही राम राज्य है। जीवन में आने वाले दुख और नाकामी से मुक्ति का मूल मंत्र ही प्रभु श्री राम का नाम है। उन्होंने यह भी कहा कि सद्गुण और निर्गुण के बीच निरंतर संघर्ष होता है और जब ऐसा लगता है कि सद्गुण पराजित हो जाएगा, उस स्थिति में हमें सत्य और निर्बल के विश्वास के प्रतीक भगवान श्री राम की याद आती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम राज्य एक ऐसा राज था जिसमें प्रजा का अंकुश था। उस समय प्रजा की पीड़ा से राजा का हृदय दुखी होता था। राम राज्य का मतलब ही सदाचारी राजा, यानी जिसके मन में दया और प्रेम हो, तो ऐसा राजा के कारण प्रजा भी स्वमेव अनुशासन में रहती थी। कहने लगे कि मैं तो कल प्रातः प्रभु राम से मिलने जाऊंगा और उनको पुनः अयोध्या लेकर के आऊंगा और इस राज सिंहासन पर उनको बैठा लूंगा। भरत का ये रूप, भरत के नेत्रों से निकलती हुई अमृत धाराओं को उस पूरे सभागृह में जिसने भी देखा। हालांकि सारे प्रसंग में कहीं न कहीं वर्तमान राजनीतिक हालातों पर राम राज्य के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन श्री नायक ने यह कहकर कि मैं किसी प्रकार की राजनीतिक बात कर रसभंग की अवस्था निर्मित नहीं करना चाहता, लेकिन राम की समृद्ध विरासत को संभालने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जो भावधारा है बिल्कुल अलग है, बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है और कोई और बात करके उसमें रसभंग की अवस्था निर्मित नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि राम का शील, उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी दया, उनका समता मूलक दृष्टिकोण, उनका समावेशी स्वभाव हमारे भारत की समृद्ध विरासत है, हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। मुकेश नायक को लोग एक राजनेता के रूप में जानते हैं, मेरे मित्र हैं। वेद और पुराण जितनी जानकारी उनको है शायद बहुत कम लोगों को है, और हम लोगों ने ये चर्चा की आपस में। मेरे राजनीति एक अलग दिशा में है। हमारे पास जो अर्जित ज्ञान है, यदि आपका अर्जित ज्ञान है तो जब तक बांटोगे नहीं तो उस अर्जित ज्ञान का महत्व